ये जानविदा ऑन करो बाबू। सर जियोमेट्री में परिमीटर एंड एरिया का पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, वो पढ़ाएंगे, इसी बैच में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। देखो बाबू ऑन करो लक्ष्मी, बाबू लक्ष्मी आराध्या बैठ के पढ़े शैतान। जानविदा ऑन करो बाबू। शिवानी अदिति सर मेरा होमवर्क देख लीजिए। अच्छा ठीक है, देख रहा है, पहले पढ़ते हैं। देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, आपको बाबू इसमें हमने क्लासीफाई किया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन हम लोग मैथ पढ़ेंगे, और फ्राइडे और थर्सडे फ्राइडे को हम लोग साइंस पढ़ेंगे, और सैटरडे को टेस्ट लेंगे, और संडे को बाबू इंग्लिश पढ़ेंगे। संडे को इंग्लिश पढ़ेंगे। संडे बाबू आप लोग के अभी इंग्लिश का क्लास फ्री चल रहा है, ठीक है ना। अभी 1-2 महीना एकदम फ्री में चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो जितना स्टूडेंट है सबको बुला लीजिएगा, है ना बाबू। तो हम लोग देखो आपका शेड्यूल क्या है बाबू, आपका क्लास 7 दिन है बाबू। मंडे से लेकर बाबू मंडे ट्यूसडे सर इंग्लिश फ्री चल रहा है। अरे सिद्धांत शांत रहो। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम लोग मैथ पढ़ेंगे, फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे को हम लोग साइंस पढ़ेंगे, सैटरडे को हम लोग टेस्ट लेंगे, संडे को हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे, 2 घंटा इंग्लिश पढ़ेंगे, है ना। 7 दिन आप लोग का क्लास चलेगा, ठीक। कोई पैसा नहीं, इंग्लिश का कोई फीस नहीं बाबू, है ना। जो आप लोग का मंथली फीस है बाबू उसी में है, ठीक है ना। तो इंग्लिश आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं बाबू, है ना। ठीक ठीक है, कोई पैसा एक्स्ट्रा अभी नहीं है, अभी नहीं है बाबू। 1-2 बच्चे से एक्स्ट्रा लेने से क्या फायदा होगा, इससे बढ़िया से सारे को फ्री में पढ़ाइए, ठीक। नेक्स्ट बाबू अभी हम लोग साइंस में क्या पढ़ेंगे बाबू, आपको बाबू प्रीवियस क्लास में साइंस का डिफिनेशन बताए थे, उसका क्लासिफिकेशन बताए थे। 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड किया ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ना। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, अभी आपको हम एक कॉमन साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जिसमें पहले चैप्टर क्या होगा आपको सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स, है ना। जैसे जैसे आप लोग का स्कूल में एग्जाम आता है वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट को आगे बढ़ते चलेंगे। तो साइंस में पहला जो चैप्टर है कौन सा हम लोग पढ़ेंगे, सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स। इसका कहने का मतलब क्या वो, इसका पहले मतलब समझो, हेडिंग का मतलब समझो। सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स बाबू इनटू ग्रुप्स कहने का मतलब क्या हो, जैसे बाबू आप लोग बाबू कहीं भी जाते हो बाबू, कहीं भी जाए लाइब्रेरी जाते हो, शांति से समझना समझ में आ जाएगा। कोई भी मटेरियल है, ऐसे ना हल्ला मत करो, कोई भी वो मटेरियल है, कोई मटेरियल जैसे मार्कर क्या हो गया सर, मटेरियल हो गया सर। ये मोबाइल हो गया, वो क्या हो गया, मटेरियल हो गया। कोई भी चीज बाबू, है ना, कोई भी चीज बाबू। ये बाबू क्या हो गया, ये रिमोट है, तो क्या हो गया, मटेरियल्स हो गया। मटेरियल अभी इसका डिफिनेशन लिखाएंगे, है ना बाबू, डिफिनेशन लिखाएंगे मटेरियल्स का, है ना, डिफिनेशन लिखाएंगे मटेरियल। जिससे मटेरियल्स क्या होता है, जिससे हम लोग डिफरेंट टाइप का क्या बनाते हैं, सब बाबू ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जिससे डिफरेंट टाइप्स का सामान बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मटेरियल्स कहेंगे ना। जैसे प्लास्टिक से हम लोग क्या बना दिए, मार्कर बना दिया। प्लास्टिक का क्या बना दिया, खिलौना टॉयज बना दिया, है ना बाबू। प्लास्टिक का बहुत सारे चीज बना, बकेट बना दिया, है ना। प्लास्टिक का जग बना दिया, है ना। तो सब सारा का सारा क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना, है ना। तो आपको बताए तो सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप करने का मतलब क्या वो, जैसे आप लोग लाइब्रेरी गए होगे, लाइब्रेरी कम आ रही है, ठीक। आप लोग क्या गए होगे, लाइब्रेरी गए होगे। तो लाइब्रेरी में इस तरह से क्या रहता है, वो रेक रहता है, इस तरह से क्या रहता है, डिफरेंट रेक बने रहता है ना। हाँ सर वो बुक्स का शेल्फ बना रहता है। हाँ, बुक का सेल्स बना रहता है, ठीक। अब ऐसा क्यों रहता है सर, तो यहाँ पे बाबू देखो बाबू, जो एक टाइप का बुक है, जैसे बाबू मान लो मैथ वाला बुक है, तो मैथ वाला बुक को क्या लगेगा, एक जगह रखेगा, मान लो इस सेल्स में हर एक सब्जेक्ट में हर एक अच्छा ठीक है, मान लो इस सेल्स में क्या रख दिया, मैथ का बुक रख दिया। इसके ऊपर वाले में क्या रख दिया, फिजिक्स का रख दिया, है ना, फिजिक्स का रख दिया। इसके ऊपर वाला में बाबू मान लो बाबू सोचा ये बाबू आपका ये इंग्लिश का रख दिया। अच्छा ठीक है, इसमें ऊपर वाला इंग्लिश में रख दिया, इसमें क्या रख दिया, एसएसटी रख दिया, एसएसटी शांति समझने दे। इसमें आपका कंप्यूटर केमिस्ट्री, है ना, कंप्यूटर वाला रख दिया, है ना, कंप्यूटर वाला रख दिया, इसमें मान लो कंप्यूटर, ठीक। तो ऐसा रखने से क्या होता है बाबू, यहाँ पे हमने क्या किया, वो सारे सब्जेक्ट की जो बुक है बाबू उसको एक सेल्फ में रखा। मैथ वाले जितने भी राइटर का बुक है, क्लास 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9, इसको हमने इस सेल्फ में रखा। फिजिक्स का बाबू जो भी बाबू जिस भी क्लास का रहा है, 6 का, 7 का, 8 का, उसको इस सेल्फ में रखा। इंग्लिश वाले को यहाँ रखा, है ना, एसएसटी वाले को यहाँ रखा, कंप्यूटर वाले को यहाँ रखा, केमिस्ट्री वाले को यहाँ रखा, है ना। ऐसा करने से क्या होता है बाबू, ऐसा करने से क्या होता है, हमको ढूंढने में क्या होगा, आसानी होगा। किसी चीज को अगर आप अरेंज करके रखोगे तो हमको उसको क्या होगा, सर्च करने में क्या होगा, आसानी होगा, ढूंढने में क्या होगा, आसानी होगा ना। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं बाबू, अरेंज कर देते। तो ये सारे बुक को बाबू क्या किया, डिफरेंट सेल्फ्स में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। मतलब ये ग्रुप नंबर क्या ऐसा था, शांत रहो। ये एक पहला नंबर ग्रुप हो गया बाबू, ये सेल्फ नंबर फर्स्ट हो गया सर, ये सेल्फ नंबर 2 हो गया, ये सेल्फ नंबर 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 है ना। इसी तरह ना लाइब्रेरी में रहता है बाबू। आप लोग मेडिसिन में जाओगे, मेडिकल स्टोर में जाओगे, मेडिकल स्टोर में अच्छा ठीक है सर, बीच में बोलिए मत, नहीं तो कूट देंगे, शांति सुनिए। म्यूट करो, किसका म्यूट कीजिए, इसका कुरकुर हो रहा है, ठीक। आप लोग मेडिकल स्टोर में जाओगे,
तो वहां पे मेडिसिन रखता है, तो अरेंज ढंग से रखता है ना। किसी से मान लो बाबू ए से जो मेडिसिन शुरू हो रहा, बहुत सारा मेडिसिन बाबू ए से शुरू हो रहा है, तो उसको क्या रखेगा, एक सेल्फ में रखेगा, एक सेल्फ में रखेगा, है ना। जो बाबू दूसरे दूसरे लेटर से मेडिसिन मान लो बी लेटर से शुरू हो, उसको दूसरे सेल्फ में रखेगा। क्यों बाबू, ऐसा इसलिए किया जाता है, वो क्या ऐसा इसलिए किया जाता है, तो हमको क्या करें, खोजने में, सर्च करने में क्या आसानी होता है। तो इसको हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में क्या किया, बांट दिया। तो मटेरियल्स में हमारे पास जितने भी मटेरियल्स है उसको क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में क्या कर देते हैं, बांट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं ना, डिवाइड कर देते हैं ना। जैसे किचन में जाओगे बाबू, है ना, तो किचन में जाओगे तो आपका क्या रहेगा, स्पाइसेस वाला, स्पाइसेस का वो जो डब्बा होगा, एक डब्बा होगा जिसमें क्या रखोगे, है ना। किचन में जाओगे, वो किचन में जाओगे तो एक डब्बा होगा जिसमें आप लोग क्या रखोगे, स्पाइसेस रखोगे, क्या रखोगे, स्पाइस मसाला रखोगे, क्या रखोगे, मसाला रखोगे, ठीक। किसी दूसरे डब्बा में क्या रखोगे, ड्राई फ्रूट्स रखोगे, ताकि आपको बाबू जाके खोजना है कि मेरा स्पाइसेस कहाँ, मसाला कहाँ, तो स्पाइसेस वाला डब्बा में होगा, है ना। ड्राई फ्रूट्स कहाँ, तो दूसरे डब्बा में होगा, है ना। वो एक और डब्बा रहेगा वो जिसमें बाबू आप क्या रखोगे, टी रखोगे। तो इसको हम लोग क्या किया, डिफरेंट मटेरियल्स को क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट जगह क्या किया, अरेंज किया, ताकि हमको सर्च करने में क्या होगा, आसानी होगा, सर्च करने में आसानी। तो यही होता है बाबू, हमारे पास जितने भी तरह के मटेरियल्स है बाबू, है ना, जितने भी टाइम मटेरियल उसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में क्या करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में अरेंज कर देते हैं ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स कहते हैं ना, सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स कहते हैं ना। ठीक बाबू, शांति से समझना, समझते चलना, शांति से समझना, है ना, शांति से समझना। तो हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट है बाबू, ठीक, किसका अनम्यूट हो रहा है, हमारे चारों तरफ ये साइंस चैप्टर, ये साइंस चैप्टर, हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट है बाबू, है ना, एकदम साइंस का बेसिक है, थ्योरेटिकल चीज है ना। ऑब्जेक्ट अराउंड अस बाबू, हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट है बाबू, ऑब्जेक्ट अराउंड अस बाबू, हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट है बाबू, ऑब्जेक्ट अराउंड जो अस है बाबू, ऑब्जेक्ट जो अराउंड अस है बाबू, क्या बाबू, ऑब्जेक्ट अराउंड अस पढ़ाएंगे। अरे शैतान शांति सुनना बाबू, हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या है, डिफरेंट क्या है बाबू, डिफरेंट क्या है, डिफरेंट शेप है। हाय बाबू क्या, हाइविंग बाबू, हाइविंग बाबू क्या, डिफरेंट शेप, समझना समझना, अभी लिखना नहीं है, समझना। जो भी ऑब्जेक्ट है बाबू हमारे हमारे साइड में चारों, जितने चारों, जैसे मार्कर है सर, तो इसका इस मार्कर को क्या है, डिफरेंट शेप है। जैसे बाबू ये डब्बा हो गया, तो डब्बा का ये दोनों का क्या अलग अलग शेप है ना, अलग अलग शेप है बाबू, है ना बाबू। जैसे ये बाबू ये मार्कर है, ये रिमोट, तो जितने भी ऑब्जेक्ट हो सारे का क्या बाबू, अलग अलग शेप है, अलग अलग शेप है। रिमोट का ऐसा शेप हो गया, मार्कर का ऐसा हो गया बाबू, मोबाइल का शेप ऐसा हो गया, है ना, मोबाइल का शेप ऐसा हो गया, है ना। तो जितने भी हमारे साइड बाबू ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे आसपास में जो हम देख रहे हैं, आसपास में जो देख रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। जितनी भी चीज हमको दिखाई दे रहा है सारे को फिजिक्स हम लोग क्या उसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। कॉपी, मार्कर, हम, आप, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट कैसा है बाबू, डिफरेंट शेप का, डिफरेंट शेप का, है ना, डिफरेंट शेप का, है ना बाबू। और क्या क्या है, डिफरेंट कलर्स का, डिफरेंट कलर्स का बाबू, है ना। जैसे बाबू कहने का मतलब क्या बाबू, शांति समझना, डिफरेंट क्या कलर्स का, डिफरेंट कलर्स का, डिफरेंट कलर्स का, क्या बाबू, डिफरेंट सब कलर्स ब्लर दिख क्या वो डिफरेंट कलर्स का, क्या वो डिफरेंट कलर्स का, है ना, क्या वो डिफरेंट कलर्स का, मतलब क्या बाबू। जैसे ये बाबू ये ले लो, मार्कर ले लो, तो ये व्हाइट कलर का हो गया, है ना बाबू। जो भी हम ऑब्जेक्ट चारों ओर देख रहे हैं बाबू, जैसे मेरा शर्ट है तो क्या येलो कलर का, यहाँ पे शर्ट क्या है, ब्लैक कलर का, है ना। तो जो हम चारों ओर देख रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। मोबाइल हो गया, है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट देख रहे हो, कोई शक्ल से अलग है ना, किसी का शेप अलग है, किसी का कलर अलग है ना बाबू। कोई हार्ड है बाबू, किसी में चमक है बाबू, किसी में चमक नहीं है। जिसमें लक्चर है बाबू, है ना, किसी में लस्टर है, किसी में लस्टर नहीं है, किसी में लस्टर नहीं है ना बाबू, है ना बाबू। जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है ना बाबू। आर बाबू, आर बाबू मेड बाबू, आर बाबू, आर बाबू मेड फ्रॉम, आर बाबू मेड फ्रॉम, सर लिखना है। अरे रुको ना, आर बाबू मेड फ्रॉम बाबू डिफरेंट मटेरियल्स, क्या बाबू, डिफरेंट मटेरियल। समझो देखो ये जो चैप्टर है बाबू खाली समझने वाला है, उसके बाद आप लोग इंग्लिश खुद करके लिख लेना, डिफरेंट मटेरियल्स, है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, हाय बाबू, हाय बाबू, डिफरेंट यूजेस, डिफरेंट यूजेस, डिफरेंट यूजेस, डिफरेंट यूजेस, डिफरेंट यूजेस, डिफरेंट यूजेस। मतलब इतना आप हमको क्या बता रहे हैं, डिफरेंट यूजेस। मतलब कहने का मतलब बाबू हम लोग क्या, सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स कहने का मतलब बाबू क्या होगा। जैसे हमारे पास बाबू बहुत सारे चीज है ना बाबू, किचन का सामान हो गया, तो किचन का सामान कहाँ रखोगे, किचन में रख जाके रखोगे, है ना बाबू। बाबू रूम का सामान हो गया, एजुकेशन जैसे कॉपी किताब हो गया, तो उसको स्टडी स्टडी रूम में जाके रखोगे, है ना, स्टडी के रूम में जाके रखोगे बाबू, है ना। बेडरूम वाला सामान हो गया, लगेज वगैरह हो गया, उसको कहाँ जाके रखोगे, बेडरूम में रखो। तो हमने सारे मटेरियल क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट डिफरेंट जगह क्या किया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसी को क्या कहते हैं, सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स कहते हैं, है ना। आगे बाबू क्या हमारे चारों ओर जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो क्या है, डिफरेंट शेप का है। उसका कलर क्या है सर, डिफरेंट है। जैसे मार्कर व्हाइट कलर हो गया बाबू, है ना।
ये बाबू ये वाला टॉर्च हो गया, तो टॉर्च का इसका शेप अलग है सर, इसका कलर अलग है। ये बाबू की इसे पिंक कलर का है ना, ये व्हाइट कलर का, इसका साइज अलग है बाबू, इसका साइज अलग है। ये किसी और मटेरियल से बना बाबू, इसका ये देखो ये कांच से बना हुआ है, ये वाला किससे, कांच से बना हुआ है। ये वाला किससे बना, प्लास्टिक से बना हुआ। तो जो भी बाबू साइज है बाबू है ना बाबू, वो क्या है, डिफरेंट मटेरियल्स का बना हुआ बाबू। किससे बना हुआ, डिफरेंट मटेरियल्स का बना हुआ। उसका क्या है, डिफरेंट यूजेज है। मार्कर का यूज हम लोग क्या करते हैं, लिखने में। टॉर्च का यूज क्या करते हैं, वो लाइट से देखने में करता है ना। तो जो भी मटेरियल होगा उसका क्या, वो डिफरेंट शेप होगा, डिफरेंट कलर होगा, डिफरेंट यूजेज होगा ना, वो डिफरेंट यूजेज होगा है ना, यही सब होगा। वो नेक्स्ट होगा, लिखो इतना। फिर नेक्स्ट बाबू आपको मटेरियल्स को हम लोग डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, मटेरियल्स को डिफाइन करेंगे। लिखिए जैसे था, समझ में आ रहा है जानविदास कि नहीं आ रहा बाबू। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल्स को डिफाइन करेंगे। या जानविदास नहीं आ रहा, बोले सर समझ में आ रहा है। हाँ। अदित्री कहाँ गई, अदित्री करने भाग गई बाबू, कछुआ तो है जी। लिखिए लिखिए बाबू, मटेरियल्स को हम लोग डिफाइन करेंगे, मटेरियल्स को डिफाइन करेंगे। खाली समझूंगा। लिखोगे तो क्या होगा, लिखे सिद्धांत, खाली समझूंगा। मटेरियल्स किसको कहेंगे बाबू, असबस्टांस बाबू, असबस्टांस बाबू। मटेरियल्स को डिफाइन करो, असबस्टांस बाबू। Which is used in बाबू making different object is called materials। बताते हैं इसका मतलब क्या। मटेरियल्स को बाबू दो तरह से हम लोग क्लासिफाई किया, बाबू दो टाइप में क्लासिफाई किया गया। एक बाबू नेचुरली, लिखो समझाते बाबू, समझाते हैं। ये सब एल के जी यू के जी का है। नेचुरल मटेरियल एंड मैन मेड मटेरियल। नेचुरली अक्रिंग मटेरियल्स बाबू। कछुआ समझ में आ रहा है जी, है कछुआ नहीं आ रहा बाबू। सर मैं सही थी ना, मैन मेड मटेरियल के नीचे हम लोग लिखें बाबू, इसके नीचे लिखेंगे। ये सब थ्योरेटिकल है कछुआ, ये सब थ्योरेटिकल है। खाली आप लोग जो डेली लाइफ देख रहे हैं ना, वही है, थ्योरेटिकल चीज है। एक दो तीन क्लास में इसको खत्म कर देंगे, 2 से 3 क्लास बहुत है। पहले बाबू आप लोग का जो छोटका छोटका टॉपिक है ना, वो सब खत्म कर लेंगे, फिर हम लोग अब बड़ा बड़ा टॉपिक में एंट्री करेंगे। इसमें भी सेल पढ़ाइएगा। अभी इसमें सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें ज्यादा छोटा छोटा है ना। अब आयुष देखो, अभी इसमें छोटा छोटा बच्चा, इसे को सेल पढ़ाएंगे तो भाग जाएगा ना। सर वीडियो देखने से समझ में तो आ ही जाता है। हाँ बाबू, अभी इसमें छोटा छोटा है, तो इसमें हम लोग छोटा छोटा पढ़ेंगे, 6-7 तक सिलेबस कवर करेंगे। ए राजनंदिनी समझी, बोली गप करने में लगा। राजनंदिनी बाबू यस समझ गए। हाँ, झूठ नहीं फिर हो रहा है बाबू। यस सर। हाँ बाबू चलिए, अच्छी बात है। सर जल्दी कंप्लीट लिखे, है। सर मैं हाँ। करते भी जा रहा हूँ। जल्दी लिखे बाबू। सर ये सब मैं बाद में लिख सकती, फिर मैं जल्दी लिखे। देखिए इतना समझे, पहले इतना हम लोग समझते हैं, इतना समझते हैं, अतिता नहीं बाबू। अगस्त्य म्यूट करो, शैतान चिवा रहा है बाबू, आवाज आता चिवाते चिवाते। शैतान खाने में लगा खाली। सर चबा नहीं रहा हूँ। चिवा नहीं रहा। सर इसके पहले आपने एक करवा दिया था साइंस का क्लास। इसमें हाँ एक क्लास हुआ है। यस। चलो ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लिख ले बाबू। सर रुक जाइए, मटेरियल्स का लिख रहा हूँ। जल्दी लिखो, खाने पे बिजी रहता है बाबू, इसीलिए तो लेट करता हूँ। लिखिए शिवानी। सर रफ कॉपी खत्म हो गया तो पापा लेके आ रहे हैं रफ कॉपी, उसके बाद लिख लेंगे बाद में।
अच्छी बात है। देखिए बाबू क्या बाबू, ये से लिख लिए। अच्छी बात। देखो हम लोग कौन साइड सॉर्टिंग में मटेरियल पढ़ा है वो, तो जो हम लोग आसपास में मटेरियल जो भी हम लोग देख रहे हैं वो कॉपी किताब लकड़ी है ना बाबू, बोर्ड बाबू, टेबल कुर्सी बेंच है ना, मार्कर पेंसिल पेन मोबाइल है ना, मम्मी जी पापा जी जितने सारे चीज देख रहे हो फिजिक्स में, उसको हम लोग क्या साइंस में आ जाओ ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो देखो बाबू मार्कर देख रहे हो, चेयर देख रहे हो, चेयर देख रहे हो, आपका बेड देख रहे हो, दोनों अलग शेप है सर, कलर अलग है बाबू। पापा जी को देख रहे हो, मम्मी जी को देख रहे हो, तो मम्मी जी गोर गा रहे हैं बाबू, पापा जी काले काले है ना, काले काले, तो अलग कलर हो गए बाबू है ना। बाबू क्या हो गया बाबू, अब बाबू जैसे आपका चेयर हो गया बाबू, घर में खिलौना हो गया बाबू, तो आपका चेयर है बाबू, तो मान लो चेयर किसका है सर, फाइबर का बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है। बेड आपका है बाबू, तो किसका बना हुआ, वुड का बना हुआ। तो जो भी मटेरियल से बाबू, जो भी आपके पास सब्सटेंस ऑब्जेक्ट हो, डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट क्या मटेरियल्स के बने हुए हैं। आपके पास जो बेड है वो बेडरूम में जो बेड है वो किसका बना हुआ रहता है, वो वुड का बना हुआ रहता है ना। तो वुड मेरे लिए क्या हो गया, मटेरियल्स हो गया है ना। नेक्स्ट उसका डिफरेंट डिफरेंट यूज है बाबू। जैसे चेयर है तो चेयर पे बैठने का काम करते हो, बेड है तो बेड पे सोने का काम करते हैं ना बाबू, बेड पे सोने का काम करते हो। मार्कर है बाबू, मार्कर है तो मार्कर से लिखने का काम करोगे, पेंसिल है तो पेंसिल से क्या करोगे, लिखने का काम करोगे। तो हर एक बाबू, हर एक सब्सटेंस का बाबू, हर एक ऑब्जेक्ट का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट यूज है। उसके बाद क्या हो, मटेरियल्स हम लोग कहेंगे कैसे सर, इसमें सब्जेक्ट में क्या हो, मटेरियल्स है। सॉर्टिंग मतलब क्या हो, डिवाइड करना, क्लासिफाई करना, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में मटेरियल को क्या करना, क्लासिफाई करना है ना। मटेरियल्स क्या सर, तो मटेरियल्स वो कोई भी सब्सटेंस हो जिससे बना हुआ रहता है, सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट। वह सब्सटेंस वो जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मटेरियल्स कहेंगे। जैसे समझो मटेरियल्स हम लोग किसको कहेंगे सर, जैसे वो आपके पास क्या हो गया, वुड हो गया, लकड़ी हो गया है ना, पेड़ हो गया, ट्री हो गया, तो ट्री से क्या मिलेगा, लकड़ी मिलेगा है ना, लकड़ी मिलेगा। तो लकड़ी से हम लोग क्या बनाएंगे सर, लकड़ी मेरे लिए क्या हो गया, मटेरियल हो गया। लकड़ी मेरे लिए क्या हो गया, वुड मेरे लिए क्या हो गया, मटेरियल हो गया। अब उससे हम लोग क्या बनाएंगे सर, उससे हम लोग क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे सर। देखो टेबल बनाए वो किसका, लकड़ी का, तो उसका उससे हम लोग क्या बनाए, टेबल बनाए। उसी से हम लोग क्या बनाएंगे, वो बेड बनाएंगे, बेड बनाएंगे है ना। तो वुड मेरे लिए क्या हो गया, मटेरियल। टेबल क्या हो गया, हम लोग लकड़ी से टेबल बना दे, टेबल मेरे लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कब से आपका वो ठीक, कब आ रहा है? टेबल मेरे लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। टेबल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे बाबू लकड़ी से क्या बना दिया बाबू, गेट बना दिया, रूम का गेट बना दिया, डोर बना दिया, डोर बना दिया, दरवाजा बना दिया ना। तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हाँ वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आप बाबू बेड बना दिया, आपका बेड बाबू किसका बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ रहता है, लकड़ी का बना हुआ है ना। तो वो आपके लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो मतलब बाबू मटेरियल से बाबू हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक है तो प्लास्टिक से हम लोग, ये मार्कर किसका, प्लास्टिक का बना हुआ है। खिलौना टॉय जो आप लोग खेलते हो बच्चा के साथ है ना, तो प्लास्टिक मेरे लिए क्या हो गया, शांति समझना, प्लास्टिक मेरे लिए मटेरियल हो गया। प्लास्टिक मेरे लिए क्या हो गया, मटेरियल हो गया। वुड मेरे लिए क्या हो गया, मटेरियल हो गया है ना, मटेरियल हो गया। ठीक हो, बाहर हम पानी खरीदते हैं तो वो बोतल भी प्लास्टिक अच्छा का ठीक है। तो ये वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया है ना, कॉटन हो गया, ये सब क्या हो गया, मटेरियल हो गया। अब इस मटेरियल को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो जैसे लकड़ी को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट शेल्फ वगैरह बनाओगे, बेड बनाओगे, चेयर बनाओगे, टेबल बनाओगे, गेट बनाओगे, यही सब बनाओगे बाबू है ना बाबू। तो ये मेरे लिए जो भी बनाओगे और मटेरियल को यूज करके, वो आपके लिए क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। प्लास्टिक है, प्लास्टिक का मार्कर भी है सर, प्लास्टिक का ये डब्बा भी किसका है, वो प्लास्टिक का है ना। तो प्लास्टिक को हम लोग मार्कर में बनाने में, डब्बा बनाने में, बकेट 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 बाबू लकड़ी का नहीं रहता, बकेट हम लोग क्या रहता है, प्लास्टिक का रहता है। सुबह सुबह जो स्नान करते हैं, स्नान करते हैं, तो उसका क्या हो गया, प्लास्टिक का क्या हो गया, बकेट हो गया। जग, जग भी बाबू, जग जग मग जिसको आप लोग कहते हैं, मग भी क्या हो गया, प्लास्टिक का। स्टील भी एक प्लास्टिक है क्या? अच्छा ठीक है, स्टील प्लास्टिक में ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो ये सब क्या हो गया बाबू, जग हो गया, बाल्टी हो गया, बकेट हो गया, खिलौना हो गया है ना बाबू। ये सब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। किस मटेरियल से बना है सर, प्लास्टिक से बना है, प्लास्टिक से बना है ना, प्लास्टिक से बना है ठीक। जैसे वो कॉटन है तो कॉटन मेरे लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब कॉटन से हम लोग क्या बनाएंगे बाबू, कपड़ा बनाएंगे, कपड़ा बनाएंगे बाबू है ना, टॉवेल्स बनाएंगे है ना, वो बेडशीट वगैरह बनाएंगे। तो बेडशीट, टॉवेल्स है ना, बेडशीट बाबू, टॉवेल्स, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और कॉटन मेरे लिए क्या हो गया, मटेरियल्स हो गया ठीक, मटेरियल्स हो गया। तो मटेरियल्स क्या होगा सर, जिस चीज से बाबू, जिससे हम लोग कोई ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन करेंगे उसको क्या कहेंगे, मटेरियल्स कहेंगे। लकड़ी, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर है ना, वो पेपर, कागज, कागज कागज, फिर आप लोग उसको क्या कहते हो है ना, वो इसको आप लोग इसको क्या कहोगे,
जो आपके पास वो पेपर आता है ना, कॉपी में जो पेपर हो है ना, कॉपी में जो पेपर है ना, तो ये जो पेपर होता है वो हम लोग पौधे से ऑब्टेन करते हैं, पौधे से ऑब्टेन करते हैं ना, पौधे से ऑब्टेन करते हैं ना, ठीक है ना, अच्छी बात है ना। तो मटेरियल्स वो जिससे हम लोग क्या करेंगे, किसी चीज को बनाएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, मटेरियल्स कहेंगे। मटेरियल्स दो तरह के क्लासिफाई किया, एक बाबू जो बाबू नेचर से डायरेक्ट मिल रहा है, एक बाबू नेचुरली अकरिंग मटेरियल, वो जैसे लकड़ी मेरा क्या हो गया, नेचर से मिल गया है ना, वो उसमें हमने कुछ नहीं किया, वो तो नेचुरल मेड हो गया, वो क्या हो गया, नेचुरली हो गया, नेचुरली मटेरियल्स हो, नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स हो। एक बाबू जिसको आदमी बनाया, मतलब उसको मॉडिफाई करके क्या बनाया, आदमी, मैन मेड कहने का मतलब जो आदमी बनाया उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैन मेड कहेंगे, क्या कहेंगे, मैन मेड कहेंगे ना। तो मटेरियल्स बाबू दो टाइप का, एक नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स बाबू, और दूसरा बाबू क्या हो गया बाबू, मैन मेड मटेरियल्स। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, वो कॉटन हो जाएगा, जूट हो जाएगा, सिल्क हो जाएगा, है ना बाबू, सैंड हो गया, मड हो गया बाबू, मिट्टी, मड बाबू मिट्टी हो गया, है ना, मिट्टी हो गया बाबू, है ना बाबू। और क्या होगा बाबू, जितने भी टाइप के बाबू फ्रूट्स हैं, है ना, फ्रूट्स मेरा क्या हो गया सर, फ्रूट्स मेरा क्या हो गया, नेचुरली होगा। फ्रूट्स का बाबू कोई आदमी को कभी केला बनाते हुए देखा है, किसी आदमी को कभी सेव बनाते हुए देखा है, नहीं ना बाबू, है ना। कोई आदमी कभी मैंगो नहीं बनाता है ना, मैंगो शेक बनाता, मैंगो कोई नहीं बनाता, आम कोई नहीं बनाता है ना, आम कोई नहीं बनाता, ठीक है। क्या करा उधर रौनक, ठीक है। तो नेचुरली अकरिंग मटेरियल क्या हो, जिससे हमको, जो हमको प्रकृति देता है, भगवान जी जो बना के दे रहे हैं, जो भगवान जी बना के दे रहे हैं उसको क्या कहेंगे, नेचुरली कहेंगे। और जो आदमी बना के दे रहा है, ठेला पे जा रहे हो, गोलगप्पा खा रहे हो, जाके पानी पूरी खा रहे हो, तो क्या हो गया, मैन मेड हो गया, मैन मेड हो गया, है ना। बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, ठीक है ना, वो पिज्जा हो गया, वो क्या हो गया, मैन मेड हो गया, मैन मेड। जाके कपड़ा खरीदा, ये कपड़ा जाके खरीदे तो ये मैन मेड हो गया। ये मार्कर बना, ये मार्कर जाके खरीदे तो क्या हो गया, सिंथेटिक फाइबर है ना, ये मैन मेड हो गया। कौन सा मटेरियल हो गया, मैन मेड हो गया, मैन मेड हो गया, मैन मेड हो गया। समझी राजनंदिनी, इतना बाबू की नहीं समझे, तो इसी को हम लोग नीचे कंटिन्यू करेंगे। सर पेन भी मैनमेड है। टाइम हो गया। अरे तेतान बड़ी जल्दी बाबू, बहुत कूटेंगे, अभी 8 बजे क्या टाइम हो गया इसका। नेक्स्ट अब इसी को हम लोग क्लासीफाई करो, लिखेंगे इसके नीचे लिखेंगे, वो है ना बाबू। ये राजनंदिनी समझी बोले कि ना समझी, समझ गई। दोनों का चलो आपका पढ़ भी चुके हैं। पढ़ भी चुकी है बोली। यस सर, सेम चैप्टर हमारी बुक में भी। आपके सर क्लास में मेरे क्या, बुक में भी है सर, सेम चैप्टर सर। मेरे बुक में भी है सर। अच्छी बात है। तो आपके बुक में बाबू ये बताओ राजनंदिनी भोली, तो इस साल पढ़ी हो कि प्रीवियस साल पढ़ी भोली, सर इस साल पढ़ रही हूँ। तो एग्जाम में आएगा ना जी, यस सर, आ भी गया। आ भी गया बाबू, चलो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा, चलो ठीक है। तो सर जब मेरा बुक भी में पिछले साल आया था 6 स्टैंडर्ड में। हाँ बेरेला, इसी के नीचे हम लोग कंटिन्यू करेंगे बाबू, इसी के नीचे कंटिन्यू करेंगे बाबू, है ना। बुक वाला बाबू हम लोग जनरली पढ़ाते नहीं बाबू, है ना, बुक वाला हम लोग जनरली पढ़ाते नहीं, लेकिन इसका जानवी दास का इस सबका शैतान एग्जाम है, एक ही चीज को 2 बार पढ़ने से क्या फायदा होता है बाबू, खाली समय का बर्बादी होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे को नहीं समझ में आता बाबू। नेचुरली ये बाबू नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स में हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, इसमें क्या लिखेंगे बाबू, है ना, मटेरियल्स बाबू, इसके नीचे लिखना बाबू मटेरियल्स बाबू। सर हेडिंग देखे क्या सर, नेचुरल अकरिंग मटेरियल। अरे इसके नीचे लिखो, आयरो नहीं दिया हुआ जी। नो सर, हमें वो हेडिंग देना है क्या सर, नेचुरल अकरिंग मटेरियल, फिर उसके बाद डेफिनेशन लिखना है। नहीं, इसी के नीचे लिखना, इसी के नीचे लिखना, इसी के नीचे लिखना। बाय मटेरियल्स बाबू बीच अकर, बाय सर। कहाँ बाय सर, गरबा बाबू, मटेरियल्स बाबू बीच अकर इन नेचर बाबू, नेचर। जैसे एग्जांपल क्या हो, गुड हो गया, एग्जांपल क्या होगा शैतान, गुड हो जाएगा। सर पहले हम सब जूनियर के से यही पढ़ के आ रहे हैं ना, प्ले ग्रुप से, कि नेचुरल क्या होता है और मैन मेड क्या होता है। जूट हो गया बाबू, सिल्क हो गया। सर आपने जूट का स्पेलिंग गलत लिखा है, GUTE होता है। बहुत कूटेंगे शैतान। क्या होता है बाबू जूट का, GUTE। ठीक है, जूट हो गया, सिल्क हो गया, सैंड हो गया बाबू, जूट होगा, है ना बाबू, मड हो गया, ऑल काइंड्स ऑफ बाबू, सब प्लास्टिक भी। हाँ बाबू। सर हम प्लास्टिक हम लोग बनाते हैं बाबू, भगवान प्लास्टिक बना के भेजते नहीं है, प्लास्टिक को हम लोग मॉडिफाई करते हैं। यानी कि सर वो मटेरियल्स जो नेचर से हमें मिलते हैं।
हाँ बाबू, ऑल काइंड्स ऑफ बाबू फ्रूट्स। सर, जैसे बाबू भगवान मैंगो, जी को मैंगो बना- मेरा क्या हो गया, मैंगो मेरा नेचुरल मटेरियल्स हो गया। अब मैंगो शेक क्या हो गया, मैन मेड हो गया मैंगो शेक। सर लेकिन इंसान तो केमिकल उसमें डालता है ना सर, फ्रूट सब में, जिससे वो बड़ा होता है। अरे बाबू वो वाला नहीं, हम लोग फ्रूट्स बाबू जितने भी टाइप्स के फ्रूट है केमिकल डाल के तो उसको पकाता है शैतान। ऑल सर, काइंड्स ऑफ फ्रूट्स। नेचुरल होते हैं ना। हाँ एंड बाबू सर सेरेलियस। अभी और मॉडिफाई हो रहा है ना सर, तो करते केमिकल भी आप फ्रूट्स में भी डालने लगा है हाँ बाबू इससे। हाँ हाँ बाबू। तो अभी बहुत इसके नीचे डालते हैं। लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे शैतान द मटेरियल सर बाबू। लिखना है। सर एप्पल का जो कवरिंग है ना सर, उसमें वैक्स करता है, वैक्स इससे वो। अच्छा ठीक है, बहुत बोलता है द मटेरियल बाबू बीच आर। सर उसके नीचे लिखना है हाँ नेचुरल। नीचे, हाँ नीचे लिखना, नीचे लिखना, मेरे पास स्पेस नहीं। द मटेरियल बाबू भीचर बाबू, भीचर बाबू, भीचर मेड बाई। It's a made by man. मेड बाई बाबू मैन बाई Sir? कंबाइनिंग। सर इसमें हाँ। वुमन, सर इसमें वुमन मेड हो जाता है तो वुमन आता है, पर मैन ही अरे क्यों लिखते हैं सर? क्योंकि बाबू इंडिया मेरा क्या है, मैं पुरुष प्रधान देश है, ठीक है ना। भारत में तो बाबू इंडिया बाबू क्या होता है, वोमेन ये उसको क्या कहते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा वैल्यू किसको देते हैं इंडिया में, ज्यादा वैल्यू बाबू जेंट्स को मिलता है, ठीक है ना। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इंडिया बाबू क्या है, मैन को हिंदी में क्या कहते हैं, पुरुष कहते हैं, तो पुरुष प्रधान देश है ना। इसलिए तो सर ईस्ट या वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। है ना, तो सारे जगह बाबू पहले जो आप लोग को बुक बना बाबू, सारे जगह मैन में से आप लोग कॉमन सब आ गया है ना, वो लेडीज अब मैन बच्चा बच्चे सब आ गया है ना। बाई कंबाइनिंग बाबू। कहावत है ईस्ट अच्छा या ठीक है, वेस्ट इंडिया। ठीक से कान बहुत बात है। बाई कंबाइनिंग बाबू टू और मोर बाबू। तो सब पॉइंट्स है ना। टू और मोर बाबू नेचुरल्स सर मटेरियल। फ्रूट एंड क्या लिखे हैं? टू और मोर बाबू नेचुरल मटेरियल। सर फ्रूट सिल्क है, SILK है। मैं बोली फ्रूट के बाद फ्रूट्स एंड फ्रूट्स एंड सेरेल्स अनाज बाबू अनाज। सर सेरेल्स वो जो स्नैक्स में खाते हैं वो वाला ना, हाँ मेरे लाल। चोकोस जैसे। और कोल्ड बाबू। आप लोग को जब भी एग्जाम रहे बाबू, तो आप लोग को इस बुक में जो चैप्टर पढ़ना रहेगा साइड से, तो बोल दीजिएगा 1 घंटा में आप लोग का बुक वाला कोई भी चैप्टर पढ़ा देंगे, 1 घंटा में तो खत्म हो जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर, जैसे प्लास्टिक बाबू, ग्लास बाबू। हम क्या पैर अपने बिना स्पाइनल कॉपी और वो लाइन वाले में बना सकते हैं? बनाइए शैतान, स्टील हो गया, ETC हो गया। लिखो लिखो। उसमें जब मैं लिखती हूँ ना मेरे से अरे ठीक है सर, बाबा बहुत बोल दिया, ठीक है समझाते बाबू। ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हो बाबू। राजनंदिनी कौन बोल रहे हैं बाबू? सर मैं क्या सर? पढ़ चुके तो अच्छी बात है बाबू। सर मेरे को क्या सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इसमें तो अरे बस देखिए दो क्लास। अरे शैतान जी बहुत बोलती है बाबू। सर इसमें और भी कुछ है क्या, कुछ एक्स्ट्रा? हाँ बाबू और है एक्स्ट्रा, हम लोग पढ़ेंगे ना, टेंशन क्यों लेते हैं। जल्दी लिख ली राजनंदिनी। ऐसा लिख सर सैंड के बाद क्या लिखे हैं? सैंड के बाद मड है, मड बाबू, मड मिट्टी वाला। सर मड मतलब कि पापा से वो जो पूछेगा मड मतलब कि बाबू इसी वजह से बोर्ड में पढ़ते हो। जल्दी लिखो शैतान। यस सर, ऐसा मड पता चल गया सर, मिट्टी की तरह होता है।
जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। तो दो तरह से हम लोग बाबू मटेरियल को दो तो में डिवाइड किया बाबू। एक भगवान जी जो बना के भेज दिया वो जिसको हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरली अकरिंग मटेरियल। एक बाबू आदमी बनाए बाबू, है ना, उसको मॉडिफाई करके आदमी बनाया जिसको हम लोग कहेंगे मैन मेड कहेंगे। तो भगवान जी बाबू जैसे वुड हो गया बाबू, कॉटन हो गया, जूट्स हो गया, सैंड हो गया बाबू, मड हो गया, ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स बाबू, है ना, एप्पल, गुआवा, बनाना, है ना, सारा का सारा क्या बाबू नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स है। आदमी क्या क्या बाबू उसको मॉडिफाई किया। मान लो भगवान ने आपको क्या दिया, आम दिया, आदमी मॉडिफाई करके उसको बना दिया मैंगो शेक बना दिया, तो मैंगो शेक क्या हो गया, मैन मेड हो गया, है ना बाबू। भगवान आपको क्या दिया बाबू, ड्राई फ्रूट्स दिया, काजू दिए। भगवान आपको क्या दिया? सर नाइलॉन का मतलब क्या होता है? बता रहे हैं जी, बता रहे हैं जी, हल्ला काला कर। भगवान आपको क्या बनाए राजनंदिनी, देखे काजू बनाए, बना के दिए, है ना। आदमी उसको क्या बना दिया बाबू, काजू बर्फी बना दिया। ठीक, तो काजू बर्फी क्या हो गया, मैन मेड हो गया। काजू भगवान दिए, उसमें बाबू आप मिक्स किया मीठा तीठा मिला के, तो वो काजू बर्फी हो गया था। काजू बर्फी क्या हो गया, मैन मेड हो गया। ठीक बाबू, तो उसपे सिल्वर भी डलता है, सिल्वर का कोटिंग। आज ठीक है, ठीक बाबू। उसी तरह से बाबू आपका कौन होगा बाबू, है ना। और बाबू क्या होगा, जैसे आपका टर्मरिड होता है, टर्मरिड होता है इमली। आप लोग क्या करते हो बाबू, इमली करते हो, इमली, इमली, इमली जानते हो बाबू? हाँ यस सर, इमली जानते हैं, Yes, बहुत sir. खट्टा लगता है, खट्टा बहुत लगता खट्टा लगता है। टर्मरिड होता है, क्या होता है जी? सर तमारिंड, तमारिंड, तमारिंड। टर्मरिड होता है। ठीक, सर यहाँ पर तो पेड़ भी है इसका। अच्छा ठीक है। ये भगवान बना के दिए, इसमें पानी मिला के बाबू और ये थोड़ा सा ये मिक्स मसाला मिला के बाबू इसको कहाँ यूज किया, पानी पूरी में, नहीं बना के दिया है है ना, पानी पूरी में, पानी पूरी में बनाया है ना बाबू। तो वो क्या हो गया आपका बाबू, ये हो गया मैन मेड हो गया, मैन मेड। पानी पूरी भी यूज होता है सर, मुझे पता नहीं था। अरे सेकंड सांद्रा, तो बाबू मैन मेड मटेरियल्स क्या होता है बाबू, जो भगवान बना के दिए उसी में थोड़ा सा क्या कर दो, अपने ढंग से क्या कर दो, मॉडिफाई कर दो, तो क्या हो गया, मैन मेड हो गया, है ना। तो वही लिखे बाबू, द मटेरियल्स ऑफ व्हिच आर मेड बाय बाबू बाय कंबाइनिंग टू और मोर ऑफ नेचुरल मटेरियल्स। आपको काजू कौन दिया बाबू, भगवान बना के दिए, लेकिन काजू बर्फी बना दिया, ठीक है ना। तो कौन बना दिया, आप लोग बना दिया, तो काजू बर्फी आपके लिए क्या हो गया, मैन मेड हो गया, मैन मेड हो गया ना बाबू, मैन मेड हो गया। ठीक, ठीक हो, है ना बाबू। तो जैसे प्लास्टिक्स है, प्लास्टिक्स बाबू आप लोग को हम लोग पॉलिथीन से बनाते हैं, किससे बनाते हैं, पॉलिथीन से बनाते हैं ना, उसी को हार्ड ऐसी करके। तो ये सब प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, है ना, ये सर नायलॉन हो गया। पॉलिथीन किससे बनता है? ठीक, इथिलीन से बनता है, पॉलिथीन में इथिलीन होता है, इथिलीन होता है, ठीक है ना। ये नायलॉन हो गया, ये सब, ये नायलॉन क्या हो, कपड़ा है, कपड़ा है, कपड़ा, फाइबर, फाइबर, फाइबर। आप लोग का फाइबर एगो चैप्टर पढ़ना बाबू, है ना, फाइबर एंड फैब्रिक्स करके एक चैप्टर पढ़ना रहता है ना, उसी में आपको बताएंगे बाबू, है ना। स्टील हो गया, है ना, स्टील हो गया, ये सब बाबू क्या बाबू, ये स्टील में मेरा क्या रहता है, कार्बन रहता है, जिंक रहता है, वो है ना, कार्बन जिंक रहता है, आयरन रहता है ना। ठीक, जैसे है ना, आयरन। हाँ, तो ये सब क्या वो मैन मेड है, ये सब क्या है, मैन मेड है। भगवान ने आपको क्या किया, कॉटन दिया, कॉटन का फील्ड होता है, कॉटन का खेती होता है ना, जिसको फील्ड कहते हैं। उसको आपने क्या किया, सुंदर सा कपड़ा बना दिया, है ना, तो ये क्लॉथ बना दिया, तो ये आपके लिए क्या हो गया, मैन मेड हो गया, मैन मेड हो गया ना, वो सब ढूंढते हैं है ना, फिर man made, है ना। बनाएंगे ना। ठीक हो, भगवान बाबू आपको क्या बनाया बाबू, केला आपके पास दिया, जाके केला खा। आदमी ने उसको क्या बना दिया, बनाना को बनाना शेक बना दिया, बनाना शेक बना दिया, है ना। तो बनाना शेक क्या हो गया, मैन मेड हो गया, मैन मेड हो गया ना, मैन मेड हो गया ना। तो यही है बाबू, ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद क्या बाबू, है ना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स का क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, वो इसको लिख देते हैं। Next, हाँ मैन मेड वाला मत लीजिएगा। जल्दी लिखो। नेक्स्ट क्या हो, क्या हुआ जी? सर अरे मैन-मेड है कि नेचुरल? का आई बाबू, हम लोग का बॉडी का पार्ट बाबू, आदमी बॉडी का जो भी पार्ट है बाबू, वो क्या है, आइस रेफ्रिजरेटर वाला आइस। आइस बाबू, आइस पर बाबू मैन मेड है। भगवान बर्फ बना के कभी नहीं भेजे हैं, भगवान पानी बना के भेजे, ठीक है ना। उस पानी को बाबू आपने क्या किया, वो बर्फ बना दिया फ्रिज में जमा के, तो उस आइस क्या हो गया आपका, मैन मेड हो गया, मैन मेड हो गया ना। ठीक, पानी वाटर क्या हो गया बाबू, वाटर क्या हो गया आपका बाबू, क्या हो गया, वाटर क्या हो गया, नेचुरली हो गया। भगवान ने बाबू, नेचुरली ऑकरिंग हाँ, भगवान ने बाबू दूध बना के भेजा, लेकिन उसका आपने क्या बनाया बाबू, दूध से क्या बना दिया, दही बना दिया। भगवान कभी दही नहीं भेजे हैं आपके पास, दूध भेज रहे हैं। गाय क्या दे रहा है, दूध दे रहा है। दही कभी गाय नहीं देता बाबू, गाय कभी घी नहीं देता, घी कभी नहीं देती है गाय, ठीक है ना बाबू। तो घी, दही, कर्ड, कर्ड, घी, लड्डू, ये सब क्या हो गया, कर्ड वो सारे मिल्क से ही बनते हैं। हाँ, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, सर आइसक्रीम। मतलब बाबू आप नेचर वाला चीज को मॉडिफाई करके कुछ अपने उसमें मिला दिया, तो आपके लिए क्या हो गया, मैन मेड हो गया, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हो,
इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बाबू, लिखे हाँ लिखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बाबू, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। ठीक है राजनंदिनी बाबू, समझ में आ रहा है राजनंदिनी कि नहीं आ रहा? बोलिए। सर आ रहा है। हाँ तो मन से समझते चलना बाबू, और एग्जाम में आ गया तो तुम बाबू रटने की जरूरत नहीं है, तुम समझो अपने लैंग्वेज में लिखो। सर देखो दो तरह का स्टूडेंट होता बाबू, एक होता सर जो रटने में विश्वास करता, टीचर लिखा दिया बाबू डिफाइन कर दे उसी को रट लेंगे, उस तरह से नहीं करना। आपको बाबू हम अच्छे से समझा देंगे और अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना। आप लोग सारे बच्चे बाबू सीबीएसई को आईसीएसई को है ना बाबू, तो अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेंगे। ये बाबू रटने वाला काम मत कीजिए, रटने वाला काम मत कीजिए, नहीं तो धोखा मिलते रहेगा। रटोगी भूल जाओगे, समझोगे जिंदगी भर याद रहेगा, है ना। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का मटेरियल, मटेरियल में क्या क्या रहता है सर? पहला बाबू हम लोग प्रॉपर्टी का पढ़ेंगे, लस्टर के बारे में पढ़ेंगे। मटेरियल क्या होता है? चमकता है, बताते क्या होता है लस्टर बाबू, और उसका अपीयरेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अपीयरेंस पढ़ेंगे। सेकेंड बाबू क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपेरेंसी पढ़ेंगे, बताते सारे के बारे में पढ़ेंगे, सारे के बारे में। यस सर, लस्टर अपीयर मतलब कि उसमें आयरन कितना, ट्रांसपेरेंसी मतलब कि एक साइड हम दूसरे साइड देख सकते हैं। फिर क्या पढ़ेंगे? हार्डनेस के बारे में पढ़ेंगे, मटेरियल के हार्डनेस के बारे में सर पढ़ेंगे। जो हार्ड रहता है हाँ तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बाबू उसका मलिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। लस्टर का मतलब मलेबिलिटी सर, अरे मिलेबिलिटी। सारा चीज बताएंगे जी, सारा चीज, ये सब प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी सारा बताएंगे। सर मेरा तो रिवाइज हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बाबू फ्लोटिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फ्लोटिंग पढ़ेंगे। अभी आपको सिंक एंड फ्लोट सर, सिंक एंड फ्लोट। फ्लोटिंग एंड बाबू सर ये तो बहुत सिंपल है, ये तो हम सब प्ले ग्रुप से पढ़ते आ रहे हैं। फ्लोटिंग एंड बाबू सिंकिंग। सर ये मैं जानती हूँ, सिंक वो होता है जो पूरा अंदर चला जाता है, ऊपर नहीं आता है कभी। अच्छा ठीक है सर। नेक्स्ट वन सोलबिलिटी पढ़ेंगे। हमारे क्लास में तो एक लड़का है, वो तो जानता भी नहीं है सिंक। सर DIY का टाइम हो गया। साइंस में कोई DIY नहीं, वो साइंस में पीछे वाला रिवाइज करना। सर आप DIY नहीं देते साइंस में कभी? देखो शैतान, देखो बाबू आप बाबू एक लीजिएगा, देखिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, फ्लोटिंग और सिंकिंग। सर लस्टर मतलब बताइए ना। सर लस्टर मतलब क्या होता है? आयरन कितना हो? आयरन कितना? और एक्सपेरिमेंट लस्टर What is the meaning of luster? अलग शेप पे पढ़ना। What is the meaning of luster? Luster. जल्दी लिखिए शैतान। अरे लस्टर मतलब बता रहे हैं जी, काला रो रहा है, सारा मतलब बता रहे हैं। ना। अरे लस्टर बाबू जिसमें देखो ये चम्मच है, तो आपको बाबू लाइट मार रहा है, जिसमें बाबू ये चमक रहा है, जो चीज बाबू शाइनिंग कर रहा है, जो चीज शाइनिंग कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? लस्टर कहेंगे। सारे के बारे में हम लोग लिखाएंगे। जो ये चम्मच है, स्पून है, वो शाइनिंग कर रहा है जी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? लस्टर कहेंगे। ठीक है क्या? ठीक। नेक्स्ट बाबू ये मार्कर है, मार्कर शाइनिंग कर रहा है, नहीं ना शाइनिंग कर रहा है, तो इसको कहेंगे लस्टरलेस कहेंगे, है ना, लस्टरलेस कहेंगे। ठीक बाबू। जैसे बाबू आपका क्या हो गया, ये बाबू ये रजिस्टर हो गया, तो रजिस्टर में चमक रहा है वो, देखो तो लस्टर नहीं ना चमक रहा है, नहीं तो इसको लस्टर नहीं कहेंगे, लस्टरलेस हो गया, लस्टरलेस हो गया। जिस चीज में शाइनिंग रहेगा उसको लस्टर कहेंगे, जिसमें शाइनिंग नहीं रहेगा उसको लस्टर नहीं कहेंगे, लस्टर नहीं कहेंगे ना। देखो एक एक्टिविटी करते बाबू, आपको ये सारा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सारा के बारे में पढ़ेंगे ना, है ना, सारा के बारे में पढ़ेंगे। देखो हाँ आप लोग का भी नहीं करना, मम्मी मारेगी, ठीक है ना, मम्मी मारेगी। जिसका मम्मी बाबू नॉनवेज ये नहीं खाती है उसको पीटेगी। एक गिलास लो, 2 गिलास ले शैतान, ठीक है, दोनों में सेम पानी डालो। क्या करो? सेम पानी डालो, है ना, दोनों में सेम पानी हो गया बाबू, है ना। आप दिख रहे हैं। नो हम दिख सर। रहे हैं जी। 2 गिलास लिए, क्या लिया शैतान? 2 गिलास लिया। शांति से लिखे वो, जल्दी से लिखो इसको। देखो आपको मैजिक दिखा रहे, वो मैजिक दिखा रहा है। सर पानी पी लीजिए। ये वाला मुझे पता है, स्कूल में हुआ किए थे सर। क्या किए थे?
मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? करवाया गया था, मतलब कि दो में पानी लेते उसमें सॉल्ट। मैलिएबिलिटी और सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? सॉल्युबिलिटी तो वो होता है सोल्यूबल हो जाता है सर, जैसे कि सर जैसे कि एसिड प्लस बेस साल्ट प्लस वाटर होता है ना सर, हाँ अरे सर, वही सॉल्वेंट न्यूट्रल हो जाता है ना सर। सॉल्यूशन ना। अरे शैतानी, इसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे जी, पूरा पढ़ेंगे इसके बाद लेक्चर के बारे में हम लोग इसको कल डिफाइन करेंगे लेक्चर क्या होता है। सॉल्युबिलिटी वो होता है ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। हाँ मेरे हाँ। लाल वही होता है। सर और सर क्योंकि हम एसिड एंड बेस इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर, वो घुल जाता है ना, हाँ यानी हाँ। वो है, यानी वो मैलिएबिलिटी का मतलब क्या यानी होता है? वो है Malleability? प्लस H2O। ऐसे तो शांत रहो बाबू, हल्ला कर रहा है खाली, ये होता है वो होता है। बहुत पीटेंगे बाबू शंकर बाबू, अति स्वान बाबू। कार्य शैतान के सारा हम यार मैं कुछ नहीं करता। कार्य बाबू की क्लास सारा हम में बताएंगे जी। शांत रहेगा निको की रिमूव कर दे बाबू, हल्ला कर रहा है, बहुत हल्ला करता है निको, May I drink water? बहुत पीटेंगे निको। मैं नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है। आपको रिमूव कर रहे हैं निको, जाइए क्लास से बाहर जाइए। सर मैंने सर कर दीजिए। हल्ला करेगा रिमूव कर देंगे। देखो हमने क्या लिखा बाबू, ये दोनों में बाबू क्या पानी है, दोनों में क्या है पानी, दोनों में क्या है पानी है, शांति समझो, दोनों में क्या है बाबू वाटर है, ठीक। अब बाबू आपको हम सिंक, आपको ये इसका सिंक का फ्लोट का मतलब, इसको हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, इसको हम कल सारे स्ट्रक्चर का मतलब करेंगे, है ना, ट्रांसपेरेंसी का मतलब बताएंगे, हार्ट में सारे को हम डिफाइन करेंगे, सारे को डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, हल्ला मत करो, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट दोनों में क्या है वो पानी है, वाटर है, दोनों में क्या है वाटर है, बहुत पिटेंगे शुद्ध से था। सर वही कर रहा है। रिमूव कर देंगे। देखो बाबू दोनों में क्या बाबू वाटर है, दोनों में क्या बाबू वाटर है, सबको दिख रहा है बाबू, दोनों क्या वाटर है, एक में देखो दोनों में क्या डालो, एक डालो, एक डालो, आप लोग घर से लाना बाबू, एक डालना, एक डाले बाबू, तो देखो एक में क्या होगा, सर ये रसगुल्ला है। डालेंगे ना सर एग, तो वो बढ़ गया। करेगा सर। शैतान शांत रहो, तन्नू बहुत हल्ला करती है, क्योंकि हम ये एक्सपेरिमेंट की हो तो शांत रहो, ठीक है ना, ये नहीं होता है जान। अच्छा ठीक है, जानती हो तो शांत रहो। एक में एक डाले बाबू, तो एक डूब गया, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सिंक कहेंगे। जो बाबू पानी के अंदर चला गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंक कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, सिंक कहेंगे, है ना, सिंक कहेंगे, ठीक। इसी एक को सर पानी के अंदर क्या है? पानी के अंदर कहाँ रसगुल्ला। कुछ नहीं है, पानी के अंदर एक है, ठीक। अब इसी एक को बाबू निकाल के बाबू आप रसगुल्ला है। बहुत पिटेंगे सब, इसी एक को बाबू निकाल के इसमें रखो, ठीक। तो इसमें देखो बाबू, आपको बाबू ये बाबू क्या किया, डूब रहा, ये क्या फ्लोट किया नमक पानी में। अच्छा ठीक है, ये क्या करेगा वो फ्लोट करेगा, ये आपको हल्का हल्का क्या करेगा, फ्लोट करेगा, नीचे पूरा नहीं जाएगा, नीचे क्या जाएगा, पूरा नहीं जाएगा। अरे से आज डूब गया, कल ही नहीं डूबेगा, ठीक है ना, कल इसको आपको कल, ज्यादा ही नमक डाल दीजिए, वो नहीं डूबेगा। अच्छा ठीक है, कल बाबू देखो अभी ये क्या कर रहा है, ऊपर सरफेस पानी फेंक दीजिए, डूबने का कोई सवाल ही नहीं। बहुत पिटेंगे सब, ठीक। तो ये बाबू अभी क्या है, इसका सरफेस पे है ना, सरफेस पे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लोट कहेंगे। अरे इसी को इसमें डाल दे बाबू, इसी में डाल, आप लोग घर में एक्सपेरिमेंट करना, बोलेंगे इसको सिंक बोलेंगे, है ना, तो इसको सारे बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सारे के बारे में पढ़ेंगे ना, है ना, सारे के बारे में पढ़ेंगे। क्या करना बाबू, देखो एक एग लेना, एक में बाबू साल्ट डाल दो, 3-4 स्पून क्या करो, साल्ट डालो, 4-5 स्पून डालो, जैसे 4-5 स्पून एक में साल्ट। हाँ बाबू देखो आपके सामने बाबू डालो, एक में साल्ट डालो, इसमें क्या डालो, साल्ट डालो, इसमें क्या डालो शैतान, साल्ट डालो, है ना, साल्ट। सर थोड़ा ज्यादा डाल दीजिए, फिर होगा वो। बहुत हल्ला करती है तन्नू। एक में क्या कैसे बनेगा? बेकिंग सोडा है क्या सर? खत्म हो जाएगा। एक में क्या डालो शैतान, साल्ट डालो, ठीक है, साल्ट डालो, आज इसको क्या करो, स्ट्रार करो, इसमें साल्ट डालेगा। अब इसमें क्या डालो बाबू, आप एक डालोगे, अब इसमें क्या करोगे, डालोगे एक डालोगे, तो देखो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, क्या करेगा, फ्लोट करेगा, फ्लोट करेगा। सर अपनी मार बंद कर दीजिए मिक्स करना। सर मत मिला ही ज्यादा। देखो अब ये क्या किया बाबू,
अब ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा, फ्लोट कर रहा हो तो इसको क्या करेगा, अरे ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है? ये नहीं नीचे जाएगा। नमक गुस्सा आ गया इसीलिए। अरे शैतान शांत रहो, ये बाबू इसी में रहेगा, ये क्या रहेगा, इसी में रहेगा, है ना। तो ये फ्लोटिंग वाला केस हो गया। ये क्या होगा, आपका नीचे भी ठेलोगे तो ऊपर ही आ जाएगा, नीचे भी ठेलोगे तो ऊपर ही आ जाएगा, है ना। तो ये फ्लोटिंग का केस हो गया बाबू। सर ढीठ है पूरा, नीचे नहीं जा रहा है। इसी को इसमें डालोगे तो ये आपका सिंक वाला केस हो गया, वो नीचे चल गया तो सिंक का केस हो गया ना, सिंक का केस हो गया, है ना। सिंक ये क्यों होता है बाबू, हम लोग पढ़ेंगे इसको, हम लोग सर बाबू। नमक में ऐसा क्या था? नमक में बाबू इसका डेंसिटी ज्यादा होता है, ये पानी का नमक हाँ में सर, वो भी है सर, इसलिए वो फ्लोट किया एक। अच्छा ठीक है, इसमें डालोगे तो ये क्या करेगा, आपका फ्लोट करेगा, है ना। तो ये सब इस सब के बारे में हम लोग सारा पढ़ेंगे। लेक्चर क्या होता है सर, ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी के बारे में एक्टिविटी कर करके बता देंगे, है ना। जो भी एक्टिविटी आप लोग के बुक में रहता है सारा कर करके बता देंगे ना। तो ये फ्लोटिंग का केस हो गया, इसको ठेलोगे नीचे नहीं जाएगा, ठेलोगे नीचे नहीं जाएगा अंडा ना। मत छोड़ दीजिएगा। तो अच्छी बात, ठीक बाबू। तो ये आपका 2 गो केस था, लक्ष्मी बाबू गई है ना, चलो अच्छी बात है बाबू। तो मेरे को डर लग रहा था कि अंडा एक बार फूट ही जाए। हाँ शैतान फांद रही है। ठीक है बाबू, आप लोग का टाइम हो गया बाबू, दूसरे बैच को आने दीजिए। बस सर। हेलो। गुड इवनिंग। बाय सर, हैव अ नाइस डे। बाय सर। गुड इवनिंग।